अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप सबको मेरे चैनल मैथ्स मेथड्स पर खुशामदीद। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आपको पता है हम 9th क्लास का मैथ्स कर रहे हो। हमारी एक्सरसाइज नंबर चल रही है 1.3 और इसका आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। तो जी क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं और कुछ चीज़ें दी हुई हैं जिनको हमने फाइंड करना है। सबसे पहले ए की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है। वो कह रहे हैं ए इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारा -1 के, 2 के, 2 और 1। और फाइंड करने के लिए हमें कह रहे हैं a प्लस 1 1 1 1 इज इक्वल टू वॉट, यानी कि ये उन्होंने हमें दिया हुआ है और इसका वो हमें कह रहे हैं आप फाइंड करें। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। चलिए जी सॉल्व करते हैं। सॉल्व, सबसे पहले लिखनी है a की वैल्यू। a इज़ इक्वल टू -1 2 2 और 1, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन जो उन्होंने हमें रिक्वायर्ड किया हुआ है a प्लस 1 1 1 एंड 1। उसके बाद a की वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू हमारे पास है जी -1 2 और उसके बाद 2 और 1 और इसके अंदर हमने प्लस कर देनी है जो उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है 1 1 1 और 1, ठीक है। आगे इन दोनों को प्लस कर देना है, -1 प्लस 1 यानी कि इसको इसके साथ। उसके बाद 2 प्लस 1 इस वैल्यू को इसके साथ प्लस कर देना है। उसके बाद फिर 2 प्लस 1 इस वैल्यू को इसके साथ, फिर 1 प्लस 1 लास्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ, ठीक है। और उसके बाद इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी -1 प्लस 1 क्या होता है 0, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2। तो ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। b की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है। b इज़ इक्वल टू वो कहते हैं 1 एंड -1 और दूसरी तरफ वो कहते हैं जी b प्लस हमारे पास है -2 और 3, ठीक है। इसको हमने करना है फाइंड। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, ओके। सबसे पहले जो उन्होंने हमें b की वैल्यू दी है उसको लिखना है। b इज़ इक्वल टू 1 एंड -1। उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको लिख देंगे b प्लस जो वैल्यू दी हुई है -2 एंड 3। और उसके बाद हमने क्या करना है जी b की वैल्यू पुट कर देनी है। b की वैल्यू है 1 एंड -1 और प्लस है हमारे पास -2 एंड 3। तो जब हमने इसको प्लस करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस -2, ठीक है। उसके बाद -1 प्लस 3। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा जी, आपको पता है 1 - 2 कर दें तो क्या आ जाएगा -1। -1 इसलिए क्योंकि हमारी 2 बड़ी वैल्यू और उसके साथ माइनस है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस होता है और 3 में से 1 माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा 2। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है c। आगे उन्होंने हमें c की वैल्यू दी हुई है। वो कहते हैं c इज़ इक्वल टू है हमारे पास 1 -1 एंड 2 और फाइंड हमने क्या करना है जी c प्लस -2 1 एंड 3, ठीक है। तो हम इसको करते हैं सॉल्व। सॉल्व, सबसे पहले हमने लिखनी है c की वैल्यू। c इज़ इक्वल टू है हमारा 1 -1 एंड 2 और इसके बाद हमने लिखना है जो हमने फाइंड करना है c प्लस दूसरी वैल्यू -2 1 एंड 3 और उसके बाद c की वैल्यू पुट कर देंगे। c की वैल्यू है 1 -1 और 2 और प्लस कर देंगे जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है -2 1 एंड 3। अब इन दोनों को प्लस करना है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ।
हम यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे जी 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2, और इसके बाद -1 +1, उसके बाद 2 + 3, और जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, 1 - 2 क्या आएगा, -1, क्योंकि हमारी बड़ी वैल्यू 2 है, उसके साथ माइनस है इसलिए -1, -1 + 1 प्लस माइनस माइनस हो गए तो 0 आ गया। उसके बाद 2 + 3 क्या आ जाएगा, 5, और ये हमारा है आंसर। आगे हम चलते हैं अपनी अगली वैल्यू सी की तरफ, सॉरी जी डी की तरफ। तो डी उन्होंने हमें दिया हुआ है d = 1 2 and 3, उसके बाद -1 0 and 2, और फाइंड वो हमें करने के लिए कह रहे हैं d + 0 1 0, उसके बाद 2 0 1, ये हमने करना है फाइंड। ओके, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व, ओके, इसके बाद सबसे पहले आपने लिख देनी है d की वैल्यू। d = हमारे पास आता है 1 2 3 -1 0 2, और उसके बाद जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है d प्लस दूसरी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 0 1 0 2 0 1, उसके बाद d की वैल्यू पुट कर देनी है। d की वैल्यू क्या है जी हमारे पास, 1 2 3 -1 0 2, और प्लस कर देनी है जो क्वेश्चन की वैल्यू दी हुई है उसके साथ 0 1 0 2 0 1, और नेक्स्ट फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, इसी तरह सबको हमने प्लस कर देना है। 1 + 0, इसी तरह 2 को 1 के साथ, 2 + 1, 3 को 0 के साथ, 3 + 0, -1 को 2 के साथ, -1 + 2, 0 को 0 के साथ, 0 + 0, 2 को 1 के साथ, 2 + 1। ओके, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आएगा जी 1 + 0 क्या होता है, 1, 2 + 1 क्या होता है, 3, 3 + 0 क्या होता है, 3, उसके बाद प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास प्लस का 2, उसके बाद 0 + 0 0, 2 + 1 3, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, उसके बाद वो हमें कह रहे हैं कि आप फाइंड करें, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 नहीं आना, हमारा 1 आना है। ठीक है, तो आगे हमने फाइंड करना है 2a को। ठीक है, a की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई थी, a की वैल्यू है जी, हम लिखते हैं सॉल्व। ओके, सॉल्व, और a की वैल्यू सबसे पहले a = और इन्हें हमें दिया हुआ है जी -1 2 2 और 1, और फाइंड वो हमें क्या कह रहे हैं, आप करें 2a, तो 2 और a की वैल्यू लिख देंगे जी -1 2 2 और 1। ठीक है, और 2 को मल्टीप्लाई कर देना अंदर सबके साथ, तो आ जाएगा 2 × -1 2 × 2 2 × 2 एंड 2 × 1। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा जी, आंसर आ जाएगा 2 × -1, 2 - 1 ज़ार क्या आएगा, -2, 2 × 2 क्या आ जाएगा, 4, 2 × 2 क्या आ जाएगा, फिर से 4, और 2 × 1 क्या आ जाएगा, 2, तो ये हमारा आ गया है आंसर। ठीक है, आगे वो हमें कह रहे हैं कि आप फाइंड करें जी -1b। फाइंड क्या करना है जी, -1 और b, इसको करते हैं सॉल्व। ओके, सबसे पहले हमने लिखनी है b की वैल्यू, b = और उन्होंने हमें दिया हुआ है 1 एंड -1, और सॉल्व हमने क्या करना है, -1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ और -1 के साथ, तो जी आगे आ जाएगा -1 × 1 और -1 × -1, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 × 1 का आ जाएगा -1, और -1 × -1 ये आ जाएगा प्लस का 1। ओके, तो ये हमारे ये भी फाइंड हो गया। नेक्स्ट वो हमें कह रहे हैं -2 और c को फाइंड करें। इधर हम कर लेते हैं, वो कहते हैं कि -2 को
फाइंड करें सी की वैल्यू के साथ। तो हम इसको करते हैं सॉल्व। ओके, सॉल्व। सबसे पहले हम लिखेंगे जी सी की वैल्यू। सी इज इक्वल टू है हमारा 1 -1 और 2 के। उसके बाद क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है -2 को आप मल्टीप्लाई करें जी 1 के साथ, -1 के साथ और 2 के साथ। ओके, तो जो हमारे पास आगे वैल्यू आएगी वो आएगी -2 मल्टीप्लाई बाय 1, -2 मल्टीप्लाई -1 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा जी, -2 1s आर -2, -2 1s आर, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 और उसके बाद -2 2s आर, ये आ जाएगा हमारे पास 4 और यही है हमारा आंसर। आगे वो हमें कह रहे हैं आप फाइंड करें 3D को। फाइंड क्या करना है जी, 3D को। क्या फाइंड करना है, 3D को। तो D की वैल्यू उन्होंने हमें दी है। सबसे पहले अब हम लिखेंगे सॉल्व। उसके बाद हमने लिखनी है D की वैल्यू जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड की हुई है। D है हमारा जी 0 1, सॉरी ये नहीं है, 1, उसके बाद 2, उसके बाद है जी 3, उसके बाद -1 0 और 2। ये हमारी D की वैल्यू है और हमने फाइंड क्या करना है, 3 को D के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 3 और ये आ जाएगा 1 2 3 -1 0 2। अब हमने 3 को कर देना इन सब के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9, 3 -1s आर -3, 3 0 0, 3 2s आर 6। ये हमारा आ गया है आंसर। आगे हमारा लास्ट है वो हमने फाइंड करना है 3C को। C की वैल्यू उन्होंने हमें क्वेश्चन में दी हुई है। C इज इक्वल टू है हमारा 1 -1 एंड 2 के। और क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है जी आप 3 को मल्टीप्लाई करें C के साथ, 1 -1 एंड 2। तो जी हम 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर सबके साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा 3 1s आर 3, 3 -1s आर -3, 3 2s आर 6। ओके, तो यही हमारा आंसर है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें क्योंकि ये चैनल आपके लिए बनाया गया है। अगर आप हमें अच्छा फीडबैक देंगे तो हम इसको आगे लेके चलेंगे ना। और अगर आपको समझ आ रही है तो लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। खुश रहें, आबाद रहें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।